सात संगत जी प्यार से कहना धन। सत्संग जी आज का बहुत ही सुंदर टॉपिक। मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर मन के मते न चलिए पल पल में मन और। सात संगत इंसान के जीवन में सारा खेल मन का है। यदि ये मन प्रभु चरणों में जुड़ जाता है तो ये कल्याण के मार्ग पर चलता चला जाता है। और यही मन यदि किसी विपरीत दिशाओं में जुड़ जाता है तो ये फिर इंसान के पतन का कारण भी बन जाता है। सासंगत ये मन जिस भी चीज के साथ जुड़ता है इंसान पूरा उस चीज के अंदर उतर जाता है। और सासंगत संतों का सदा से यही आशीर्वाद रहा है कि मन के तार प्रभु के चरणों के साथ जोड़ दें। परमाणु से सासंगत बिजली बनाई जाती है और इतना कल्याण के कामों में काम आती है। और उसी से फिर बम इत्यादि अगर बना लिए जाते हैं तो कैसा विनाश का भी कारण बन जाती। तो सत्संगत कहने का भाव अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए सत्संगत तो ये एक बेलगाम घोड़े का रूप ले लेता है। ये इंसान को उन दिशाओं में ले जाता है जहां उसका कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए सत्संगत महात्माओं ने यहां तक चेतन किया कि मन मत डुबोए। अगर हम मन के साथ साथ चलते रहेंगे जैसा जहां लग गया हम चल दिए तो सत्संगत ये डूबने का कारण बनता है। और गुरु मत तारे, अगर संतों के कहे अनुसार इसे प्रभु के चरणों में जोड़ा, गुरु की मत इसमें डाल दी, गुरु चरणों के साथ जोड़ दिया, गुरु चरणों में समर्पित कर दिया, तो फिर क्या होता है सत्संग? मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के कारज रास। वरना तो सत्संगत अगर मन का उस रूप का भी जिक्र इस टॉपिक के अंदर हो रहा है कि अगर इसे खुला रूप में छोड़ दिया जाए तो फिर इसका ये वाला रूप भी बन जाता है। मन लोभी, ये लोभी लोभ कर लेता है, धन माया के साथ जुड़ जाता है, लोभी भी बन जाता है। मन लालची, लालच में भी पड़ जाता है, विषय विकारों में पड़ जाता है, काम वासनाओं में पड़ जाता है। और सत्संगत मन चंचल मन चोर, चंचलता भी है इसके अंदर कि कहीं एक जगह ज्यादा देर टिकता नहीं है सत्संगत। पल में तोला पल में मासा। तो सत्संगत इसको साधने के लिए योगी यति मुनियों ने इतने इतने प्रयत्न प्रयास किए। और सत्संगत आज भी जब सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश करी तो वो तो जानी जान है। उन्होंने पहले ही वचन में इसे मांग लिए और कहा कि अगर ये तेरे पास रहा और तेरे से ना संभला तो फिर ये तेरे पतन का कारण भी बन सकता है। इसलिए तन मन धन निरंकारता प्रभु परमात्मा का समझ करके गुरु चरणों में अर्पित समर्पित कर दो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। चंचल है, टिकता नहीं है। सत्संगत एक महात्मा मिले, उदास से कहने लगे कि मन जो है टिकता नहीं है, ध्यान सिमरन में बैठते हैं, प्रभु के सिमरन में टिकता नहीं है, क्या किया जाए, इसका तरीका क्या है? तो सत्संगत दास को ज्यादा तो कुछ पता नहीं है, तो दास ने यही बेनती करी उस एग्जाम्पल के द्वारा कि पुराने टाइम में कुएं पर पानी भरते थे तो मजबूत शिला के ऊपर एक रेशम की रस्सी के द्वारा भी निशान बन जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान रसरी आवत जाति सिल पर होत निशान। जिस तरह से निरंतर प्रयास से एक रस्सी भी शिला के ऊपर निशान बना देती है, ऐसे ही अभ्यास के द्वारा इस मन को साधा जा सकता है, इस मन को प्रभु चरणों में लगाया जा सकता है।
आरंभ में इसका एहसास करते हुए 1 मिनट, 2 मिनट और फिर वो अवधि बढ़ाई जाए, तो सत्संगत उससे फिर ये लगने लग जाता है। इसको जिस काम में निरंतरता बना दो, जिस काम की इसकी आदत बना दो। इसलिए सत्संगत ब्रह्म ज्ञान के बाद बाबा जी, माता जी के यही आशीर्वाद कि आपने सेवा, सत्संग, सिमरन करना है, जिससे कि मन जो है आदत बन जाए उसकी सेवा करने की, उसका सत्संग करने की, उसके सिमरन करने की। तो सत्संगत आगे फिर यही वचन आ रहा है कि मन के मते न चलिए, पल पल में मन और अभी कुछ और है। अभी सत्संग में बैठा है, थोड़ी देर लग भी गया, बाहर आया तो फिर उसी विपरीत दिशाओं में। तो सत्संगत अभ्यास के द्वारा इसे प्रभु चरणों में लगाएं, पक्के संतों के संग में लगाएं, उनकी बातों में, उनके वचनों में, उनके आशीर्वादों में प्यार से कहिए, धन्यवाद।